हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। पौधों में खुराक बनाने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। जिस तरह एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने रोज़मर्रा के कारनामे जो है सर अंजाम देने के लिए जो भी वो काम करता है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही पौधे को भी अपने पूरे सिस्टम जो है उसको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। पौधे अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, जबकि इंसान जो है ये दूसरी चीज़ें, खाने वाली चीज़ें जो है वो कंज्यूम करके तो उससे एनर्जी लेते हैं। तो पौधे जो हैं इन्वायरमेंट से एक तो रोशनी जो है वो ले रहे होते हैं, सनलाइट, दूसरा इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ये ले रहे होते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके तो अपनी एनर्जी बनाते हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो इंसान है वो ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करता है। सेम इसी तरह अगर हम देखें प्लांट्स में, तो पौधे जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं और इसके बदले ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और ये जो होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सारा काम हो रहा होता है। तो पौधे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से एक चीज़ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा वो सनलाइट को यूज़ करते हैं। सनलाइट में आप जानते हैं कि हीट एनर्जी होती है, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को कंबाइन करते हैं, उसमें मौजूद जो हीट एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। पौधों की जो फूड होती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है और इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की रेट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर है लाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा वाटर, चौथा क्लोरोफिल और पांचवा है टेम्परेचर। तो लाइट जो है ये पौधे सनलाइट को यूज़ करते हैं, तो जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी प्लांट जो है उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। तो दिन टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो अब क्वेश्चन एक अराइज होता है कि रात के टाइम में पौधे क्या करते हैं। तो पौधों ने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि दिन के टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ एनर्जी जो है वो साथ साथ यूज़ करते रहते हैं और कुछ जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो स्टोर एनर्जी होती है ये फिर रात के टाइम में यूटिलाइज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा लाइट होगी पौधे उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इन्वायरमेंट में जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी तो प्लांट्स जो हैं उसको उतना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस जो है वो अपनी के ज़रिए अपनी एनर्जी बनाते हैं। तीसरा फैक्टर वाटर है। वाटर इज़ हम कहते हैं कि वाटर ज़िंदगी है, वाटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह ह्यूमन बीइंग को पानी प्यास लगती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही जो पौधे हैं इनको भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए जो प्लांट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल और इसको यूटिलाइज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट चौथी चीज़ क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर पौधे हैं उनका कलर, उनके पत्तों का कलर ग्रीन होता है, सब्ज़ होता है। उसकी वजह क्या है कि उनके पत्तों में एक ग्रीन सब्ज़ रंग का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल ही वो जगह है, वो कंपोनेंट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो एक आपने नोट किया होगा कि जब एक पौधा अपनी यंग स्टेज पे है तो वो लश ग्रीन होता है, बिल्कुल हरा भरा। इसी तरह जब वो मैच्योर हो जाता है, मतलब जब उस पर फल लग जाता है, नॉर्मली अगर हम बात करें कि जैसे जो वीट है, गंदम है, इसका जो पौधा अगर हम उगाते हैं तो पहले ये ग्रीन सब्ज़ होता है। तो जब इस पर फल लग जाता है, वो गंदम के दाने लग जाते हैं, तब उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। तो वो वाले पौधे जिनका कलर ग्रीन होता है, जब वो मैच्योर स्टेज पे नहीं होते बल्कि यंग स्टेज पे होते हैं, तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा एनर्जी बना रहे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो पांचवा फैक्टर है वो टेम्परेचर है। तो जैसे अगर किसी इंसान को बुखार हो जाता है, उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो अपने रोज़मर्रा के काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता, उसकी जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्लो डाउन हो जाती हैं। सेम ऐसे ही पौधों में भी होता है कि जब ज़्यादा हीट एनर्जी उसको मिल रही होती है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तो तब वो अपने फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरी तरह पूरी एफिशिएंसी के साथ जो है वो नहीं कर पा रहा होता। तो ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हमने
फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखी और फिर जो फैक्टर फोटोसिंथेसिस की रेट को इफ़ेक्ट करते हैं वो हमने सीखे। शुक्रिया।